हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग और दो कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? वह डॉक्टर बना फिरता है, तुम नेता बने फिरते हो, वह हीरोइन बनी फिरती है। और सेकंड टाइप का सेंटेंस है, जल्दी उठने की आदत डालो, पढ़ाई करने की आदत डालो, सुंदर राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग लिखने की आदत डालो। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, आइए हम लोग जानते हैं। पहले बात करते हैं पहले तरह के सेंटेंस को। कुछ बना फिरता है, वो रियलिटी में वास्तव में वैसा नहीं है, वो उस जॉब में नहीं है, लेकिन उसी तरह का वो काम करता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं तुम डॉक्टर बने फिरते हो। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे पॉज या पॉजेज। यदि ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन आएगा तो पॉजेज राइट करेंगे, V5 राइट करेंगे। आई वी यू दे प्लूरल आएगा तो V1 राइट करेंगे, पॉज राइट करेंगे। और उसके बाद लगाएंगे प्रेपोजिशन फोर को राइट करने के बाद जो वो बना फिरता है उसका नाम राइट कर, जैसे डॉक्टर बना फिरता है तो और डॉक्टर, टीचर बना फिरता है तो और टीचर, उसको राइट कर देंगे। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वो डॉक्टर बना फिरता है, ही पॉजेज फॉर अ डॉक्टर, ही पॉजेज फॉर अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम नेता बने फिरते हो, यू पॉज फॉर अ लीडर, यू पॉज फॉर अ लीडर, यू पॉज फॉर अ लीडर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बड़ी हीरोइन बनी फिरती है, वह हीरोइन बनी फिरती है, तो इसको इंग्लिश बोलेंगे सी पॉजेज फॉर अ हीरोइन, सी पॉजेज फॉर अ हीरोइन। यहाँ पर एक्ट्रेस भी कर सकते हैं, सी पॉजेज फॉर एन एक्ट्रेस, सी पॉजेज फॉर एन एक्ट्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, आइए हम लोग दूसरे तरह के सेंटेंस की बात करते हैं। जल्दी उठने की आदत डालो, मतलब किसी काम को करने की उसको आदत डालो, वो हैबिट बना, वो काम तुमको डेली हो सके। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जल्दी उठने की आदत डालो, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले राइट करेंगे डेवलप द हैबिट ऑफ, इट मीन्स दैट आदत डालो, आदत डालो को बोलते हैं डेवलप द हैबिट ऑफ। उसके बाद राइट करेंगे वर्ब का चौथा फॉर्म, V4 राइट कर देंगे, जेरंड फॉर्म, ING फॉर्म राइट कर देंगे, और यदि और भी कोई ऑब्जेक्ट बचा तो लास्ट में राइट कर देंगे। दोस्तों, आइए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जल्दी उठने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। यहाँ पर गेटिंग अप भी कर सकते हैं, गेटिंग अप अर्ली। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। पढ़ाई करने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की आदत डालो। बच्चों को हमेशा बोलते नहीं, ये सेंटेंस बहुत ही यूजफुल है, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे। यदि आपको किसी को, आपके घर में कोई बच्चे है उसको बोलना हो, या अपने आप छोटे भाई बहन को बोलिएगा सुंदर लिखने की आदत डालो ताकि राइटिंग अच्छा हो सके, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग और नीटली हैंड राइटिंग। और नहीं भी लगा सकते हैं, ये कैसे बनेगा? डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग नीटली हैंड राइटिंग। नीटली मतलब द सुंदर लिखना। यदि आपको ये बोलना हो ना सुंदर लिखो तो राइट नीटली, क्या बोलेंगे? राइट नीटली, राइट ब्यूटीफुली नहीं कर देंगे, सुंदर लिखने को बोलते हैं नीटली, मतलब साफ सुथरा लिखो। दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग और दो कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? वह पढ़ने की शौकीन है, वह खेलने का शौकीन था, मुझे हंसने का शौक है, वह रोने की शौकीन है, मैं खाना खाने का शौकीन था। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कोई काम करने का उसको लत था, मतलब उस काम करने में वो इतना खो जाता था, वह काम करने में उसको बड़ा मज़ा आता है या बड़ा मज़ा आता था। मतलब किसी काम को, जिस तरह कहना है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, मतलब उसका क्या हुआ, उसको लत लग गया, उसके बिना वो नहीं रह सकता। जिस तरह से मुझे चाय पीने का शौकीन, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मतलब चाय के बिना मैं नहीं रह सकता। तो इस तरह का सेंटेंस को यदि प्रेजेंट में बोलना हो तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे और उसके बाद लगाएंगे इज MR, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ का लत लगना या शौकीन होना, उसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? फॉन्ड ऑफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, इट मीन दैट जेरंड फॉर्म। यदि वर्ब रहेगा तो वर्ब का ING फॉर्म आएगा, जिस तरह से पढ़ने का तो स्टडिंग हो जाएगा या रीडिंग हो जाएगा, खेलने का प्लेइंग हो जाएगा। आइए हम लोग बनाते हैं। यदि वो पास्ट में रहेगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को राइट करने के बाद वॉज या वर लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगा देंगे। ठीक है, आइए हम लोग बनाते हैं। उसके बाद वही फॉन्ड ऑफ होगा, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म, इट मीन द जेरंड फॉर्म होगा। सेंटेंस को बनाते हैं। वो पढ़ने की शौकीन है, सी इज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग या सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग।
रीडिंग या स्टडिंग दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खेलने का शौकीन था। ही वॉज, यहाँ पर वॉज लगेगा क्योंकि ये पास्ट में कह रहे हैं, था आया है तो वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे हंसने का शौक है। इट मीन्स दैट मुझे हंसना बहुत पसंद है, मुझे हंसने का लत है, मैं हंसने की शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ लाफिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लाफिंग। शॉर्ट में बोलेंगे तो आई एम फॉन्ड ऑफ लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह रोने की शौकीन है, वह रोने की शौकीन है। सी इज फॉन्ड ऑफ क्राइंग या सी इज फॉन्ड ऑफ विपिंग भी कर सकते हैं, विपिंग क्राइंग। जब वो चिल्ला चिल्ला के रोएगा तो क्राइंग लगा देंगे, कहीं कोने में जाके बैठ के रोएगी तो विपिंग कर देंगे, सी इज फॉन्ड ऑफ विपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस है, मैं खाने का शौकीन था। वॉज से बनेगा, आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग या आई वॉज फॉन्ड ऑफ हैविंग या टेकिंग भी कर सकते हैं, हैव, टेक और ईट का यूज करते हैं खाने के लिए। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और डेली आप कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके और न्यू सेंटेंसेस और वर्ड सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वेल आज के हम लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा खेल लो, थोड़ा पानी पी लो, या मुझे थोड़ा बहुत आता है, वह थोड़ा बहुत जानती थी, उसे थोड़ा बहुत खाने दो, या थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा बहुत नाच लो। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले सेंटेंस को कि थोड़ा सा खा लो। इट मीन्स दैट थोड़ा खा लो या थोड़ा खेल लो, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? वेल इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। इट मीन्स दैट V1 राइट करेंगे और V1 को राइट करने के बाद राइट करेंगे अ लिटिल, अ लिटिल। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। थोड़ा सा खा लो, ईट अ लिटिल या हैव अ लिटिल या टेक अ लिटिल, मतलब खाने के लिए हैव, टेक, ईट का यूज किया जाता है। बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा सा खेल लो, प्ले अ लिटिल, प्ले अ लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा सा पी लो, ड्रिंक अ लिटिल। यदि आप पानी की बात कर रहे हैं या मिल्क की बात कर रहे हैं तो आप लगाइएगा ड्रिंक अ लिटिल। यदि आप चाय या कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, कोई गर्म वाली चीज़ के बारे में, तो उसको बनाएंगे टेक अ लिटिल। तो हम उस पीने के लिए करते हैं टेक यूज करते हैं वर्ब, ड्रिंक नहीं करते हैं। गर्म चीज़ों के लिए टेक और ठंडे चीज़ों के लिए क्या करते हैं? ड्रिंक यूज करते हैं, जिसको हम लोग घटाघट पी जाते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं, थोड़ा पढ़ लो। इसको बोलेंगे, बोलते हैं ना अपने माँ अपने बच्चों से या पिताजी अपने बच्चों से बोलते हैं थोड़ा सा पढ़ लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रीड अ लिटिल, रीड अ लिटिल या स्टडी अ लिटिल। वेल डियर दोस्तों, आइए हम लोग सेकेंड टाइप के सेंटेंस को जानते हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जब सेंटेंस में आएगा उसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा? थोड़ा एक वर्ड जोड़ दीजिएगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? जहाँ पर अ लिटिल है ना, उसके बाद बीट लगा देंगे, BIT, बीट। जिस तरह से थोड़ा बहुत खा लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ईट अ लिटिल बिट, ईट अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत मुझे आता है, आई नो अ लिटिल बिट, आई नो अ लिटिल बिट। जिस तरह से वह थोड़ा बहुत जानती थी, शी न्यू अ लिटिल बिट। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर नो नहीं राइट करके न्यू राइट कीजिए। नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, इसीलिए यहाँ पर सी न्यू अ लिटिल बिट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे थोड़ा बहुत खाने दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यदि लड़का है तो लेट हिम करेंगे, लड़की रहेगी तो लेट हर कर देंगे। लेट हिम ईट अ लिटिल बिट या लेट हिम हैव अ लिटिल बिट, हैव, ईट का यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस आज का आखिरी सेंटेंस है, थोड़ा बहुत नाच लो, थोड़ा बहुत नाच लो। इसको बोलेंगे डांस अ लिटिल बिट, डांस अ लिटिल बिट। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हम लोग को सिर्फ लाइक ही चाहिए, एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, तो ताकि जो हम लोग का मेहनत का फल मुझे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey दोस्तों, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है, मिडिल क्लास लोगों की कोई कदर नहीं है, पढ़े लिखे छात्रों की कोई कदर नहीं है, वहाँ अच्छे बच्चों की कोई कदर नहीं है, यहाँ पैसे वालों की बहुत कदर है, वहाँ बेईमान लोगों की बहुत कदर है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे हैज या हैव। यदि आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हैव लगाएंगे, ही सी इट नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे। और उसके बाद राइट करना है नो एप्रिसिएशन। नो एप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई कदर नहीं।
पहले देख लेते हैं कोई कदर नहीं वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके बाद बनाएंगे बहुत कदर है उसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आइए पहले सेंटेंस को लेते हैं। यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेयर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। हेयर ऑनेस्ट पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। मिडिल क्लास लोगों की कोई कदर नहीं है, तो मिडिल क्लास पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। मिडिल क्लास पीपल हैव नो एप्रिसिएशन। पढ़े लिखे छात्रों की कोई कदर नहीं है। एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैव नो एप्रिसिएशन। एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैव नो एप्रिसिएशन। वहाँ अच्छे बच्चों की कोई कदर नहीं है। देयर गुड चिल्ड्रेन हैव नो एप्रिसिएशन। नेक्स्ट तरह के सेंटेंस तो बहुत अप्रिय कदर है। बहुत कदर इसको इंग्लिश बोलते हैं अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। जिस तरह से यहाँ पैसे वालों की बहुत कदर है। हेयर रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। हेयर रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। वहाँ बेईमान लोगों की बहुत कदर है। देयर डिसऑनेस्ट पीपल्स हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। देयर डिसऑनेस्ट पीपल हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। इस तरह के सेंटेंस को आप अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे। जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँचा, जैसे तैसे भारत मैं जीत लिया, जैसे तैसे मैंने उसे आई लव यू कहा। दोस्तों इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तैसे भारत मैं जीता या भारत ने मैं जीत लिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है मैं जीतने वाला नहीं था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मैच जीत लेगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसने मैच को जीत लिया। तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। आइए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जानिएगा तो समझने में मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले आपको राइट करना समहाउ। जैसे तैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं समहाउ, मतलब किसी तरीके से, मतलब कोई तुक्का लगा करके वो जीत लिया तो उसको बोलेंगे समहाउ। उसके बाद सेंटेंस राइट कर देंगे और समहाउ को आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं। समहाउ पहले राइट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस राइट करेंगे जो भी टेंस का होगा। पहले सेंटेंस को लेते हैं। जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँचा, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? समहाउ आई रीच्ड देयर। समहाउ आई रीच्ड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे भारत ने मैच जीत लिया। समहाउ इंडिया वॉन द मैच। समहाउ इंडिया वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे मैंने उसे आई लव यू कहा। समहाउ आई सेड टू हर आई लव यू। क्योंकि मैं लड़का हूँ, किसी लड़की से ही कहूँगा। यहाँ पर हिम भी कर सकते हैं। अगर कोई लड़की कहेगी तो समहाउ आई सेड टू हिम आई लव यू। समहाउ आई सेड टू हिम आई लव यू। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे तैसे हम वहाँ से भाग गए। तो भाग जाने को बोलते हैं रन अवे या फ्ली अवे। चलिए हम लोग यहाँ रन अवे यूज कर लेते हैं। समहाउ वी रैन अवे फ्रॉम देयर। समहाउ वी रैन अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें V2 आता है, इसलिए V2 लग रहा है। जैसे तैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ा। आइए जैसे तैसे को लास्ट में यूज करते हैं समहाउ को। तो पुलिस कॉट द थीव्स समहाउ। पुलिस कॉट द थीव समहाउ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। वो सब तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो सब तो ठीक है, पर क्या उसने तुम्हें आई लव यू कहा? वो सब तो ठीक है, पर तुम मेरे शादी में कब आ रहे हो यार? दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो सब तो ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है? इट्स ऑल फाइन बट या इट्स ऑल ओके बट। दोनों वर्ड में कोई भी राइट कर सकते हैं। इट्स ऑल फाइन बट, इट्स ऑल ओके बट। उसके बाद सेंटेंस को राइट कर देंगे जिस भी टेंस में होगा। पहला सेंटेंस लेते हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग। इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो सब तो ठीक है, पर या लेकिन क्या उसने तुम्हें आई लव यू कहा? इट्स ऑल फाइन बट डिड ही से टू यू आई लव यू। इट्स ऑल फाइन बट डिड ही से टू यू आई लव यू। इसको अगर लड़की रहे तो क्या बोलेगा? इट्स ऑल फाइन डिड सी से टू यू आई लव यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो सब तो ठीक है, पर यार तुम मेरे शादी में कब आ रहे हो? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स ऑल फाइन डूड बट व्हेन आर यू कमिंग ऑन माई वेडिंग। इट्स ऑल फाइन डूड बट व्हेन आर यू कमिंग ऑन माई वेडिंग। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।
हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था, सर विच इज वाई, विच इज वेयर, विच इज वॉट और विच इज विच का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में किस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। वेल आइए हम लोग कॉम्प्रीहेंसिवली सीखते हैं इन चारों कंजक्शन का यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इसका WH फैमिली की तरह भी यूज किया जाता है, कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विच इज वाई की। विच इज वाई का हिंदी क्या होता है? यही कारण है या यही वजह है। जब भी आपको हिंदी सेंटेंस से बोलना हो यही वजह है, वो यही कारण है, तो आप बोलिएगा विच इज वाई। एक सेंटेंस लेते हैं, यही कारण है कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। यही कारण है या यही वजह है कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच इज वाई यू डोंट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यही वजह है कि मैं तुमसे बात नहीं करता या यही कारण है कि मैं तुमसे बात नहीं करता। विच इज वाई आई डोंट टॉक टू यू, विच इज वाई आई डोंट टॉक टू यू। यही कारण है कि तुम मेरी बात नहीं मानती। विच इज वाई यू डोंट लिसन टू मी, विच इज वाई यू डोंट लिसन टू मी। आइए अब लोग बात करते हैं आप विच इज वेयर की। विच इज वेयर का हिंदी क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विच इज वेयर। इसका मतलब होता है जहाँ। क्या होता है? जहाँ। आइए सेंटेंस से और बेटर तरीके से समझते हैं। ये वही कॉलेज है जहाँ मैंने पढ़ाई किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज द सेम कॉलेज विच इज वेयर आई स्टडीड। इसको आप कह सकते हैं आई रिसीव्ड एजुकेशन, आई रिसीव्ड एजुकेशन या आई स्टडीड, दोनों सेंटेंस राइट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ इंडिया गेट है। मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ इंडिया गेट है। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई लिव इन इंडिया विच इज वेयर देयर इज अ इंडिया गेट। आई लिव इन इंडिया विच इज वेयर देयर इज अ इंडिया गेट या देयर इज द इंडिया गेट, द लगा देंगे, मोनूमेंट है। आइए हम लोग अब बात करते हैं विच इज वॉट की। विच इज वॉट का हिंदी में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या है वो, क्या है वो। जब भी सेंटेंस में आए क्या है वो तो हम लोग लगाएंगे विच इज वॉट। वेल आइए एग्जांपल से बेटर तरीके से समझते हैं। क्या है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच इज वॉट दैट इज डिस्टर्बिंग यू, विच इज वॉट दैट इज डिस्टर्बिंग यू। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या है वो जो तुम्हारे लैपटॉप में है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच इज वॉट दैट इज इन योर लैपटॉप, विच इज वॉट दैट इज इन योर लैपटॉप। वेल डियर, अब बात करते हैं विच इज विच की। विच इज विच का यूज किस तरह के सेंटेंस में करते हैं? इसका हिंदी की बात करते हैं। इसका हिंदी होता है कौन कौन सी, कौन कौन सी या कौन वाली कौन सी। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिस तरह से ये दोनों मोबाइल एक जैसी है, मुझे पता नहीं कौन सी तुम्हारी है। ये दोनों मोबाइल एक जैसी है, मुझे पता नहीं कौन सी तुम्हारी है। दिस टू मोबाइल्स आर सेम, दिस टू मोबाइल्स आर सेम या द सेम भी कर सकते हैं। आई डोंट नो विच वन इज योर्स, आई डोंट नो विच वन इज योर्स। दिस टू मोबाइल्स आर सेम, आई डोंट नो विच वन इज योर्स। वेल दोस्तों, आई थिंक आप इसको बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा होगा उसको हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आवर डेली कमाल के इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको भी कुछ पूछना है तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, आप डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर बोलते होंगे। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ पर आई थी, चलो मान लेते हैं कि हम कहीं मिले थे, चलो मान लेते हैं उसने कल चोरी नहीं किया। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं चलो मान लेते हैं या चलो मान लिया की, लो मान लिया या लो मान लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स से दैट, लेट्स से दैट। इट मीन्स दैट लेट अस से दैट, लेट्स से दैट। उसके बाद राइट करेंगे, जो भी सेंटेंस रहेगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। आइए हम लोग एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। चलो मान लेते हैं तुम वहाँ आई थी, लेट्स से दैट यू कैम देयर, लेट्स से दैट यू कैम देयर। ज़्यादा खुजली होता था आप यू हैड कम देयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल वर्ब हो तो पास्ट इंडेफिनिट ऐसे बनाते हैं। चलो मान लेते हैं हम कहीं मिले थे, लेट्स से दैट वी मेट समवेयर। कहीं को बोलते हैं समवेयर, लेट्स से दैट वी मेट समवेयर। चलो मान लेते हैं, चलो मान लिया उसने कल चोरी नहीं किया, उसने कल चोरी नहीं किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स से दैट
he didn't steal yesterday. Let's say that he didn't steal yesterday. didn't या didn't दोनों पढ़ सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey my dear दोस्तों, this is Mukesh. Well, today in this video we are gonna learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you what we are going to learn in this video. मैं दौड़ते हुए आया, वह रोते हुए आया, वह मुस्कुराते हुए बोली, हम लोग नाचते हुए वहाँ गए, तुम खेलते हुए गिर गए। वेल दोस्तों, कोई काम करते हुए कोई और काम हो गया, मतलब एक काम होते होते दूसरा एक्शन हो जाना। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट मीन्स दैट V2 राइट करेंगे, गॉट। और V2 को राइट करने के बाद राइट कर देंगे जेरंड फॉर्म। जेरंड मतलब क्या होता है? ING फॉर्म, मतलब V4 राइट कर देंगे, गॉट। मतलब ING राइट कर देंगे, ING फॉर्म, V4 राइट कर देंगे लास्ट में। हो गया स्ट्रक्चर डन। आइए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं दौड़ते हुए आया, तो मैं आया पहले बनाइए। मैं आया क्या होगा? आई कैम। तुम आए, यू कैम। तो दौड़ते हुए क्या बोलेंगे? रनिंग। आई कैम रनिंग, आई कैम रनिंग। और लगेगा, बट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है, और आपको बोलने में अच्छा लगेगा। वह रोते हुए आया, ही कैम। वो आया, ही कैम क्या? रोते हुए। रोते हुए कहते हैं वीपिंग या क्राइंग। जब बोल चिल्ला चिल्ला के कोई रोता है तो क्राइंग बोलते हैं, एक जगह बैठ करके आंसू बहाते इसको वीपिंग बोलते हैं। तो ही कैम वीपिंग या ही कैम क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुस्कुराते हुए बोली, सी स्पोक। बोलना को बोलते हैं स्पीक, स्पीक का भी गया स्पोक, सी स्पोक स्माइलिंग। मुस्कुराते हुए बोलेंगे, स्माइल का B4 का जाएगा स्माइलिंग, सी स्पोक स्माइलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग नाचते हुए वहाँ गए, तो हम लोग वहाँ गए, वी वेंट देयर। वी वेंट देयर क्या करते हुए? नाचते हुए। नाचते हुए क्या करेंगे? डांसिंग। वी वेंट देयर डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खेलते हुए गिर गए। तुम खेलते हुए गिर गए, पहले बनाइए तुम गिर गए। तो गिरना बोलते हैं फॉल, का बेटे होता है फैल। यू फैल क्या करते हुए? खेलते हुए, तो प्लेइंग। यू फैल प्लेइंग, यू फैल प्लेइंग। वेल दोस्तों, आपको लगेगा इसको वाइल प्लस V4 से बना दे, लेकिन बट ग्रामेटिकली इसको वाइल नहीं लगाना है सेंटेंस में। जब यहीं पर रहता कि मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैं दौड़ते दौड़ते आया, तब लगाते हैं यहाँ पर आई कैम वाइल रनिंग। दौड़ते दौड़ते जब 2 बार आएगा तो वाइल लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ वाइल के बिना ही बना देंगे सेंटेंस। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के न्यू सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you what we are going to learn in this video. तुम मेरे किसी काम का नहीं हो, यह मोबाइल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अब वह मेरे किसी काम का नहीं है, वह घर मेरे किसी काम का नहीं है। वेल, किसी काम का नहीं है, जब भी आपको बोलना हो कोई सामान या कोई आदमी किसी काम का नहीं है, वह किसी के लिए भी हो सकता है या आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, हमारे किसी काम का नहीं हो सकता है, उसके किसी काम का नहीं हो सकता है, हम लोगों के काम का नहीं हो सकता है। वेल दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को आप बनाने के लिए सबसे पहले राइट कीजिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाना है इज एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इज एम आर लगा देंगे, और थर्ड में लगाएंगे ऑफ नो यूज, उसके बाद लगाएंगे टू, और टू को राइट करने के बाद लगाएंगे अगर मेरे किसी काम का नहीं है तो हो जाएगा मी, यदि हमारे किसी काम का नहीं है तो हो जाएगा अस, तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो हो जाएगा यू, उसके किसी काम का नहीं है तो हिम, यदि लड़की है तो हर, उन लोगों के किसी काम का नहीं है तो देम हो जाएगा। हो गया स्ट्रक्चर डन। आइए इसको बनाते हैं। वेल, तुम मेरे किसी काम का नहीं हो, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यू आर ऑफ नो यूज टू मी। सॉरी, यू आर को मिलाएंगे तो हो जाएंगे योर ऑफ नो यूज टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मोबाइल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज टू यू, दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अब वह मेरे किसी काम का नहीं है, नाउ ही इज ऑफ नो यूज टू मी, नाउ ही इज ऑफ नो यूज टू मी। वेल, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं।
वह घर मेरे किसी काम का नहीं है। दैट हाउस इज ऑफ नो यूज टू मी। दैट हाउस इज ऑफ नो यूज टू मी। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक किया कीजिए। हम लोग मोटिवेट होते हैं और नए नए स्ट्रक्चर बनाने का हम लोग आइडिया सोचते हैं और आप लोग के लिए बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो में लोग क्या सीखने वाले हैं? वेल आज के वीडियो में लोग सीखेंगे एवरीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, समथिंग एल्स। इन तीनों वर्ड्स का यूज आप जो है सेंटेंसेस में किस तरह से कर सकते हैं। इसका यूज डेली लाइफ में कॉमन सेंटेंसेस में बहुत किया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरीथिंग एल्स की। एवरीथिंग एल्स की अगर हिंदी की बात करें, इसका मतलब होता है बाकी सब कुछ, बाकी सब या बाकी सब कुछ। जब भी आपको बोलना हो बाकी सब या बाकी सब कुछ, तब आप यूज कीजिएगा एवरीथिंग एल्स। किस तरह से? सेंटेंस को देखिए। बाकी सब ठीक है, आपको बोलना हो ना, आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कहते क्या हाल है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन या हाउ आर यू, बाकी सब ठीक है। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है। यहाँ पर जो बाकी सब किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है, किसी इंसान के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये किसी काम का, इट मीन दैट किसी चीज़ के लिए यूज हो रहा है। जिस तरह से है कहने मतलब किसी आदमी नहीं, उसका हाल चाल, मतलब उसका जो काम चीज चल रहा है वो सारा ठीक है, तो वहाँ पर यूज करेंगे एवरीथिंग एल्स का। पर्सन के लिए नहीं, पर्सन के लिए अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, किस पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज होता है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल बात करते हैं कोई चीज़ के लिए, कोई काम के लिए, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में इंग्लिश में बोलेंगे इसको एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज फाइन, एवरीथिंग एल्स इज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। बाकी सब गलत है, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग। भगवान बाकी सब कुछ जानता है, भगवान बाकी सब कुछ जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग एल्स, गॉड नोज एवरीथिंग एल्स। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं एनीथिंग एल्स और समथिंग एल्स की। इन दोनों वर्ड्स में कुछ सिमिलैरिटीज है। यदि हम बात करें समथिंग एल्स की, तो समथिंग एल्स का हिंदी होता है कुछ और या और कुछ। यदि हम एनीथिंग एल्स की बात करें तो कुछ और भी या और कुछ भी, मतलब भी इसमें सेंटेंस में जोर डालेंगे। जब सेंटेंस में जोर डालेंगे वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किसका? एनीथिंग एल्स का। सेंटेंस लेते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और दूसरा दिखाओ। जब आप दुकान के पास गए हो, आपको कपड़ा खरीद रहे हैं, तो बोलिएगा आपको पसंद नहीं आया तो बोले और दूसरा दिखाओ, ये पसंद नहीं आया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे शो मी समथिंग एल्स, शो मी समथिंग एल्स। और अगर दुकानदार क्या कहेगा, मेरे पास और दूसरा कुछ नहीं है, मेरे पास और दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर यूज करेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पर यूज करेंगे एनीथिंग एल्स। और एग्जांपल लेते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। इसका कहने का मतलब हुआ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं के लिए एनीथिंग एल्स का यूज करेंगे, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। जिस तरह से क्या आप और कुछ जानते हैं इसके बारे में, या क्या आप इसके बारे में और कुछ जानते हैं? डू यू नो समथिंग एल्स अबाउट इट, या डू यू नो समथिंग एल्स अबाउट इट। इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, तुम और कुछ भी नहीं जानते हो, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स। जब भी सेंटेंस में और कुछ भी या कुछ और भी आएगा तो एनीथिंग एल्स लगाएंगे, या सिंपल तरीके सेंटेंस में कहेंगे कुछ और या और कुछ, वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे समथिंग एल्स की। आई थिंक आप इसको बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन देख रहेगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो में लोग क्या सीखने वाले हैं? वेल आज के वीडियो में लोग सीखेंगे एवरीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, समथिंग एल्स। इन तीनों वर्ड्स का यूज आप जो है सेंटेंसेस में किस तरह से कर सकते हैं। इसका यूज डेली लाइफ में कॉमन सेंटेंसेस में बहुत किया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरीथिंग एल्स की। एवरीथिंग एल्स की अगर हिंदी की बात करें, इसका मतलब होता है बाकी सब कुछ, बाकी सब या बाकी सब कुछ। जब भी आपको बोलना हो बाकी सब या बाकी सब कुछ, तब आप यूज कीजिएगा एवरीथिंग एल्स। किस तरह से? सेंटेंस को देखिए। बाकी सब ठीक है, आपको बोलना हो ना, आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कहते क्या हाल है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन या हाउ आर यू, बाकी सब ठीक है। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है। यहाँ पर जो बाकी सब किसी पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है, किसी इंसान के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये किसी काम का, इट मीन दैट किसी चीज़ के लिए यूज हो रहा है। जिस तरह से है कहने मतलब किसी आदमी नहीं, उसका हाल चाल, मतलब उसका जो काम चीज चल रहा है वो सारा ठीक है, तो वहाँ पर यूज करेंगे एवरीथिंग एल्स का।
पर्सन के लिए नहीं, पर्सन के लिए अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, किस पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज होता है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल बात करते हैं कोई चीज़ के लिए, कोई काम के लिए, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में इंग्लिश में बोलेंगे इसको एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज फाइन, एवरीथिंग एल्स इज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, बाकी सब गलत है, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग। भगवान बाकी सब कुछ जानता है, भगवान बाकी सब कुछ जानता है, गॉड नोज एवरीथिंग एल्स, गॉड नोज एवरीथिंग एल्स। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं एनीथिंग एल्स और समथिंग एल्स की। इन दोनों वर्ड्स में कुछ सिमिलैरिटीज है। यदि हम बात करें समथिंग एल्स की, तो समथिंग एल्स का हिंदी होता है कुछ और या और कुछ। यदि हम एनीथिंग एल्स की बात करें तो कुछ और भी या और कुछ भी, मतलब भी इसमें सेंटेंस में जोर डालेंगे। जब सेंटेंस में जोर डालेंगे वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किसका, एनीथिंग एल्स का। सेंटेंस लेते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और दूसरा दिखाओ, जब आप दुकान के पास गए हो, आपको कपड़ा खरीद रहे हैं, तो बोलिएगा वो पसंद नहीं आया तो बोले और दूसरा दिखाओ, ये पसंद नहीं आया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे शो मी समथिंग एल्स, शो मी समथिंग एल्स। अगर दुकानदार क्या कहेगा, मेरे पास और दूसरा कुछ नहीं है, मेरे पास और दूसरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर यूज करेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पर यूज करेंगे एनीथिंग एल्स। और एग्जांपल लेते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। इसका कहने का मतलब हुआ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं के लिए एनीथिंग एल्स का यूज करेंगे, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। जिस तरह से क्या आप और कुछ जानते हैं इसके बारे में, या क्या आप इसके बारे में और कुछ जानते हैं, डू यू नो समथिंग एल्स अबाउट इट, या डू यू नो समथिंग एल्स अबाउट इट। इसी सेंटेंस को अगर इस तरह से बोलेंगे, तुम और कुछ भी नहीं जानते हो, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स। जब भी सेंटेंस में और कुछ भी या कुछ और भी आएगा तो एनीथिंग एल्स लगाएंगे, या सिंपल तरीके सेंटेंस में कहेंगे कुछ और या और कुछ, वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे समथिंग एल्स की। आई थिंक आप इसको बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन देख रहेगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल की इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। आग ही आग, पानी ही पानी, मेघ ही मेघ या बादल ही बादल, पैसे ही पैसे, कीचड़ ही कीचड़, परियां ही परियां। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ phrases in English? So let's know about it. Not only phrases but also we will learn some sentences with the help of these phrases. So let's know about it. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आग ही आग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग बट फायर। वेल दोस्तों, इस तरह का फ्रेज को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नथिंग बट में क्या मिला देते हैं, जो भी चीज़ रहता है उस चीज़ का नाम लगाते हैं। जैसे कि पानी पानी, नथिंग बट वाटर, आग ही आग, नथिंग बट फायर। आइए हम लोग सेंटेंस लेते हैं, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। जैसे कि आग ही आग, मैंने वहाँ आग ही आग देखा। आई सॉ देयर नथिंग बट फायर, आई सॉ देयर नथिंग बट फायर। वहाँ पानी ही पानी था, वहाँ पानी ही पानी था। देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर, देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। यहाँ पर दो देयर आया, एक देयर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए देयर से सेंटेंस बनता है। जिस तरह से पानी ही पानी है, पानी ही पानी है ये बोलना हो तो देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर। सिर्फ बोलना है पानी ही पानी तो हो जाएगा नथिंग बट वाटर। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस, मेघ ही मेघ है या बादल ही बादल है, तो बोलेंगे देयर इज नथिंग बट क्लाउड्स, देयर इज नथिंग बट क्लाउड्स। वेल दोस्तों, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। पैसे ही पैसे थे, पैसे ही पैसे थे। देयर वॉज नथिंग बट मनी, देयर वॉज नथिंग बट मनी। बिकॉज मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए वॉज लगा। जिस तरह से मेरे पास पैसे ही पैसे है, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, आई हैव नथिंग बट मनी, आई हैव नथिंग बट मनी। नेक्स्ट फ्रेज की बात करते हैं, कीचड़ ही कीचड़, इसको बोलेंगे नथिंग बट मड, नथिंग बट मड। मड मतलब था कीचड़। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाँव गया, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ था, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलिएगा, आई वेंट टू विलेज, देयर वॉज नथिंग बट मड, आई वेंट टू विलेज, देयर वॉज नथिंग बट मड। जिस तरह से यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, मत आओ, डोंट कम हेयर, देयर इज नथिंग बट मड हेयर, डोंट कम हेयर, देयर इज नथिंग बट मड हेयर। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहेगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए।
सो दैट आपको डेली नए नए वीडियो मिल सके टाइम पर और आप डेली कमाल के इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं अंधाधुंध खर्च करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसके साथ सेंटेंस भी जानेंगे। हम शक्ल होना, मजाक उड़ाना, चिढ़ाना, आंख मारना, प्यार में पड़ना। वेल दोस्तों, इस तरह का वर्ड का इंग्लिश क्या होगा और इसका सेंटेंस में हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये सारे डेली यूजेबल वर्ड्स है, डेली लाइफ में इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। वेल दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंधाधुंध खर्च करना को क्या बोलते हैं। अंधाधुंध खर्च करना को बोलते हैं थ्रो अवे मनी। थ्रो अवे मनी, जिस तरह से अंधाधुंध खर्च मत करो, डोंट थ्रो अवे मनी, डोंट थ्रो अवे मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट थ्रो अवे मनी, यू शुड नॉट थ्रो अवे मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अंधाधुंध खर्च क्यों कर रहे हो, वाई आर यू थ्रोइंग मनी अवे। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से नाउन को क्या करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को बीच में रख देते हैं। थ्रो और अवे के बीच में नाउन राइट कर देंगे, सेंटेंस ब्यूटीफुल हो जाएगा, मतलब उसका खूबसूरत मीनिंग निकलेगा और बेटर हो जाएगा। मॉडर्न में सभी इसी तरह के बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम शक्ल होना। हम शक्ल होना को बोलते हैं टेक आफ्टर। जिस तरह से तुम अपने डैडी की तरह दिखते हो या तुम अपने डैडी के हम शक्ल हो, तो यू टेक आफ्टर योर डैड, यू टेक आफ्टर योर डैड। वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है या वो अपनी मम्मी की हम शक्ल है, तो उसको इंग्लिश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी टेक्स आफ्टर हर मदर, सी टेक्स आफ्टर हर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना को बोलते हैं मेक फन ऑफ, मेक फन ऑफ। मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी, डोंट मेक फन ऑफ मी। आप लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, Why are you making fun of her? Why are you making fun of him? लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, चिढ़ाना। चिढ़ाना को बोलते हैं टीच, टीच करना बोलते हैं, ठीक है, TEAC, टीच। टीच मतलब चिढ़ाना, जिससे मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीच मी, उसे मत चिढ़ाओ, डोंट टीच हर। तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो, Why are you teasing me? Why are you teasing me? नेक्स्ट सेंटेंस, आंख मारना। आंख मारना को बोलते हैं विंक एट, विंक एट। तुम मुझे आंख क्यों मार रहे हो, वाई आर यू विंकिंग एट मी, वाई आर यू विंकिंग एट मी। तुमको उसे आंख नहीं मारना चाहिए, यू शुड नॉट विंक एट हर, यू शुड नॉट विंक एट हर। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यार में पड़ना। प्यार में पड़ना को बोलते हैं फॉल इन लव, फॉल इन लव। जिस तरह से मैं उसके प्यार में पड़ गया, मैं उसके प्यार में पड़ गया, आई फेल इन लव विथ हर, आई फेल इन लव विथ हर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, V2 लगा। जिस तरह से तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे, तो यू विल फॉल इन लव विथ मी, यू विल फॉल इन लव विथ मी। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। हे गाइस, दिस इज केस वेल। आज के वीडियो में लोग क्या सीखने वाले हैं, वो पढ़ने में लगा हुआ है, वो मोबाइल चलाने में लगा हुआ है, मैं अंग्रेजी सीखने में लगा था, तो कोई काम करने में लगा था या लगा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। यदि है, हो, हूँ लगा रहेगा, इट मीन दैट प्रेजेंट में अगर बोलेंगे तो सब्जेक्ट के बाद राइट करेंगे इज, एम, आर। यदि वो पास्ट में रहेगा, था, थे, थी में, तो लगाएंगे वॉज या वर। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। आपको पता है किसके साथ वॉज लगाएंगे, किसके साथ वर लगाएंगे। और थर्ड नंबर में लगाएंगे बीजी इन, और बीजी इन को राइट करने के बाद लगाएंगे जेरंड फॉर्म। इट मीन दैट बिफोर राइट करेंगे ING फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आइए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। वो पढ़ने में लगा हुआ है, इट मीन दैट वो पढ़ने में व्यस्त है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज बिजी इन स्टडिंग या ही इज बिजी इन रीडिंग। रीडिंग या स्टडिंग दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मोबाइल चलाने में लगी हुई है, सी इज बिजी इन ऑपरेटिंग द मोबाइल या सी इज बिजी इन यूजिंग द मोबाइल। यूजिंग या ऑपरेटिंग दोनों वर्ड लगा सकते हैं चलाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ था, तो था लगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आई वॉज बिजी इन लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज बिजी इन लर्निंग इंग्लिश। तुम सोचने में लगे हुए हो, यू आर बिजी इन थिंकिंग, यूर बिजी इन थिंकिंग। यू आर को शॉर्ट में योर बोलते हैं। हम लोग बात करने में लगे हुए हैं, वी आर बिजी इन टॉकिंग, वी आर बिजी इन टॉकिंग। एक दूसरे से रहेगा तो वी आर बिजी इन टॉकिंग वन अनदर। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।